कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत का आज की क्लास में मैं आपको एक मोबाइल नंबर बताने वाला हूं और एक लाइन याद कराऊंगा। यदि आपने ये लाइन और मोबाइल नंबर याद कर लिया तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए हैं, किस राजवंश का कार्यकाल कब से कब तक का रहा है, सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक किसने शासन किया, ये आपको एक लाइन में एक मोबाइल नंबर से आज की क्लास में याद कराने वाला हूं। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ कवर करेंगे और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के वंश, संस्थापक और कार्यकाल को एक लाइन में याद करते हैं। लाइन क्या है हमारी बच्चों? सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है, छोटे से कोडवर्ड में याद कराता हूं, जी के टी, इधर लिख देता हूं साथ के साथ। मोबाइल नंबर भी इसी स्लाइड में लिखूंगा मैं आपके सामने। जी के टी का सैयद लोदी, ये तो हमारे वंश हो चुके हैं। लोदी, कुल 5 वंश दिल्ली सल्तनत में हुए हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी और अंत कब हुआ है? 1526 में हुआ है। अंत कैसे हुआ है, स्थापना कैसे हुई, ये भी आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है, ऐसे ही याद करना है, जी के टी। जी से बनता है आपका गुलाम वंश, के से बनता है आपका खिलजी वंश, टी से बनता है आपका तुगलक वंश। जी के टी का सैयद लोदी। 5 वंश कौन कौन से हुए? नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 के से खिलजी वंश, नंबर 3 टी से तुगलक वंश, सैयद वंश नंबर 4, लोधी वंश आपका नंबर 5। एक मोबाइल नंबर याद रखना है। मोबाइल नंबर क्या है? 84 30 94 3775। ये मोबाइल नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा यदि आप दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल पांचों वंशों के एक साथ याद करना चाहते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 90% स्टूडेंट का इस समय पीरियड वाला क्वेश्चन गलत लगता है। 84 याद रखा है सबसे पहले, फिर इसके बाद 84 30, फिर आपका 94, 84 30 94, फिर इसके बाद आपका 37, फिर इसके बाद आपका 75। सर अब समझा दो कैसे है, चलो मैं बता देता हूं। जी के टी का सैयद लोदी 84 30 94 37 75। 1206 में स्टार्टिंग हुआ था दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, किस वंश की स्थापना किसने की, ये भी ट्रिक से एक लाइन में कवर कराऊंगा। पहले मैं आपको टाइम पीरियड याद करा देता हूं। जैसे ही आप 1206 में 84 जोड़ोगे, इसका मतलब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कब से कब तक रहे? 1206 से लेकर 1290। 1206 तो याद रखना ही है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है 1206 में जैसे 84 ऐड कर दोगे 1290 तक आपका गुलाम वंश। क्लियर है? अब दूसरे वंश आ जाता है खिलजी वंश। संस्थापक भी ट्रिक से लाइन से याद करा दूंगा, पहले मैं आपको टाइम पीरियड याद करा देता हूं। नंबर एक बात में आपको बताइए, 1206 में जैसे 84 ऐड करोगे, 1206 और 84 जोड़कर 1290 तक कौन रहे? गुलाम वंश रहे। कुल मिलाकर 84 साल शासन किया है गुलाम वंश वाले राजाओं ने। इसके बाद 1290 में खिलजी वंश प्रारंभ हुआ, ये रहा है 1230 तक। अब क्या करना है? 1290 तक आ चुके हैं, 1290 में 30 ऐड कर देना, 1320 तक खिलजी वंश चला। मात्र 30 साल राज किए हैं खिलजी वंश वालों ने। 1320 तक आ चुके हैं। अब क्या होता है? 1321 से 1443 तक लगभग 94 साल बैठते हैं। कुछ बुक में आपको 1320 भी मिलेगा देखने को, 21 भी मिल सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, 20 ही कर देता हूं ये लो मैं। 1320 में जब 94 ऐड कर दोगे आप, तो ये 1414 हो जाएगा आपका। 1414 तक आपका तुगलक वंश रहा है। इसके बाद 1414 में आप 37 ऐड करोगे तो आपका 1450 हो जाएगा। ठीक है, 1451 तक होता है वैसे तो, इसने मिस कर रखा है, जैसे कि यहां पर 50 लिख दे, 51 से 61 होना चाहिए था। 37 ऐड कर दोगे सैयद वंश और लोधी वंश 75 साल रहे। डायरेक्ट एग्जाम में यदि मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं, सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश वाले राजाओं ने राज किया है? 94 साल। 93-94 बात एक ही है। कौन से? तुगलक वंश सबसे ज्यादा रहे हैं। सबसे कम कौन से रहे हैं? 30, मात्र 30 साल खिलजी वंश के राजाओं ने शासन किया है। क्लियर है? जी के टी का सैयद लोदी 84 30 94 37 75, इतना आपको याद हो चुका है। इसे एक बार नोट डाउन कर लेना, 3-4 बार लिख के देख लेना, आपको कंप्लीट जीके XYZ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भूगोल, सब कुछ मैं ऐसी ही ट्रिक से कवर कराने वाला हूं। बस आप कंप्लीट क्लास देखते जाओ, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरे टॉपिक आपके माइंड में कैसे कॉपी पेस्ट करता हूं। जी के टी का सही एक लाइन याद रखनी है आपको, एबक जल
गया, ऐबक जल गया, खिरिज खा, खीर खा बोल दो, ऐबक जल गया खीर खाकर, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ये आपके संस्थापक हो चुके पांचों वंश के एक साथ। जी से गुलाम, गुलाम के ऐबक से है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जल से है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गया से है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खा और लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी। अब अंत कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है, जो पांचवा वंश था हमारा लोदी, इसके तीन राजा हुए हैं, अंतिम में इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल काल का आगाज किया था, या मुगल काल की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में। मुगल काल को भी ऐसे याद कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, कैसे बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर, शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। ऐसे ही मोबाइल नंबर के साथ मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। क्लियर है? चलो पहले से देख लेते हैं। यहां पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद किसकी स्थापना की थी? मुगल काल की। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? पान खा चलगर, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खास है खानवा का युद्ध, चल से आपका 1526 27 28 में चंदेरी का युद्ध, घर से आपका घाघरा का युद्ध 1529। 1526 27 28 29, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। एक हसीन मासू का याद रख लेना, ये आपके सभी वंश हो जाएंगे स्टार्टिंग वाले। हसीन मासू का, हर्यक वंश, नंदवंश, सुंगवंश, मौर्य वंश, ठीक है, कनौ वंश आपका लास्ट में था। चलो ये तो हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा लंबी क्लास मुझे आपकी नहीं करनी है। अब बात करते हैं ऑनलाइनर अप्रोच के साथ, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी कवर करना जरूरी है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। यदि आपने तैयारी ये क्लास अच्छे से देख ली ना कंप्लीट, मैं मानता हूं जीके बहुत आसान लगने लगेगी, हिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान। दिल्ली वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यह गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। इसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आता है, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के युद्ध में 1192 के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट जो बनता है, गुलाम वंश के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। समय पीरियड में आपको बता चुका हूं, 84 30 94 37 75। जीकेटी का सैयद लोदी, ऐबक जल गया खिरिज का बहलोल लोदी। 3 लाइन तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी, गुलाम वंश भी कहा जाता है, ऐसे आप बच्चों के नाम से भी जाना था। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंशी था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक लाल बख्श किसे कहा जाता था? लाल बख्श होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श और कुरान खा, बहुत बेहतरीन स्वरूप में ये कुरान पढ़ते थे। 2 नाम इनके उपनाम निकल कर आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के लाल बख्श और कुरान खा। ठीक है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे पोलो वर्तमान में पोलो बोलते हैं, पहले चौगान है, नाम एक ही है, खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। चौगान या पोलो या घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्लियर है जी। अब बात करें सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। युद्ध करते हुए बम फटने से किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल कर आएंगे, ये क्लास में आपकी कंटिन्यू आगे चलाता रहूंगा, कंप्लीट क्लास देखते चलो बस। उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश था, जो ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनते हैं, गुलाम वंश के शासकों द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण इमारतें, यहां से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। इल्तुतमिश की लड़की का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। ठीक है जी। एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, यह भारत की सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 और 1198 के बीच ये बनवाई गई थी। जब मैं आपको टॉप 20 इसी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ, लगभग 20 के साथ टॉप 50 क्वेश्चन आपके बड़े आसान तरीके से कवर कराने वाला हूं। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते चलो। एक आपका क्वेश्चन बनता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ क्या है? इस्लाम की ताकत।
यह कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल और बर्फ बहुआ पत्थर की बनी हुई कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसकी पहली मंजिल तक मीनार की नींव रखी थी, पहली मंजिल बनवाई थी मतलब। बाद में उसके उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़ी, और इसके बाद लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिर गई थी बच्चों यहां तक बनने के बाद में तीसरे नंबर पर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। 3 राजा है, कौन कौन से? इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिरोज शाह तुगलक है, जिसने कुतुब मीनार पर कार्य करवाया था। अब बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कहां है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी। भारत के अजमेर राजस्थान में स्थित है, यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब टॉप 20 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। अब हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों से जितने एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से क्वेश्चन बनेंगे, साथ के साथ में वो भी आपको कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1236 ईस्वी में बनी थी। अब मैं आपको ये बता देता हूं रजिया सुल्तान से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनका जन्म रजिया सुल्तान का 1205 में बदायूं में हुआ था। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान का नाम क्या है? शम्सउद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। क्लियर है जी? ये 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दास वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे दास वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है। कब की थी? डेट याद रखनी है, 1206 ईस्वी में। वो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको कार्ल करमिन का बहुत अच्छे तरीके से जीकेटी का सैयद लोधी से कवर कराया है, डेट के साथ मोबाइल नंबर से आपको सारे सन याद करा चुका हूं। ठीक है, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्लियर है जी? और ये आपको दास वंश या गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1290 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसका दूसरा नाम क्या? गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश भी इसे कहा जाता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं आपको कवर करा चुका हूं इससे पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां पर शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1266 से 1287 तक। क्लियर है जी? गियासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। कौन नंबर का? 9वां सुल्तान। इल्तुतमिश ने ना ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था, और रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया था। कि कौन सा पद दिया था? अमीर ए शिकार का पद दिया था। बलबन जो था ना इल्बरी जाति का तुर्क था। बलबन कौन था? एक तुर्की था जी, इतना आपको पता होना चाहिए। यह मंगोलों के आक्रमण से ना दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, और निसरुद्दीन महमूद ने ना बलबन को उलुग खा कहा था। उलुग खा किसका उपनाम था? बलबन का। ये भी आपको याद रखना है, ये उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? एक खेल होता है चौगान, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। चौगान को क्या कहा जाता है? पोलो। चौगान के स्थान पर पोलो भी आ सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ कब हुआ था? इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा है जी। ये 1210 में क्या होता है? लाहौर में, कहां पर जगह का नाम क्या है? लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर में। कहां स्थित है? लाहौर में स्थित है।
कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक है जी। जो ऐबक ने इमारतें बनवाई है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराता हूं इसी क्वेश्चन के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद, जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में कवर करा चुका हूं, कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ये है ना बच्चों, जो कुव्वत उल इस्लाम था ना, जो यहाँ पर एक विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी ये, और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, जो कि अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इतना आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण एक वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उपनाम भी थे इसके, 2 अन्य उपनाम से जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बख्श, लाल बख्श कहा जाता था। लाल बख्श का मतलब क्या होता है बच्चों? लाखों का दान करने वाला। एक इसको अन्य नाम क्या था इसका? कुरान ख्वा। कुरान ख्वा मतलब सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण इसे क्या कहा जाता था? कुरान ख्वा। और लाखों का दान करने के लिए इसे क्या कहा जाता था? लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रजिया सुल्तान खालिस्तान की बेटी थी। किसकी बेटी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश की बेटी थी। जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुष की तरह कुब्बा, कोट और कुल्ला टोपी पहनकर राजदरबार में जाने लगी थी। शासिका बनने पर ना इसने किसकी उपाधि धारण की थी? उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दास राजवंश से या गुलाम वंश से। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। खालिस्तान ई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की या गुलाम वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1206। जी के टी का सैयद लोदी से मैं आपको इसे बहुत बेहतरीन तरीके से इसके संस्थापक प्रत्येक वंश के और इनका कार्यकाल याद करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का था। कुतुब मीनार के उत्तर में ना अधूरी बनी ही ना अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई कितनी थी बच्चों? 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण ना यह मीनार अधूरी रह गई थी। अलाई मीनार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? कुस्क ए सीरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। नाम क्या था? रतन सिंह की पत्नी थी। रतन सिंह की पत्नी कौन थी? रानी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ना 7 माह तक युद्ध होने के पश्चात ना रतनजीत हार गए थे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ना किले पर अधिकार हो गया था और रानी पद्मावती ने ना अनेक स्त्रियों के साथ वहां पर जोहर कर लिया था। जोहर क्या होता है बच्चों? आग में कूद गई थी वे। क्वेश्चन नंबर 12। खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। गुलाम वंश के शासक को समाप्त करना 13 जून को, डेट याद रखनी है और सन याद रखना है, 13 जून 1290। मैं आपको स्लाइड में कवर करा चुका हूं। जी के बोले तो खिलजी, ऐबक जल बोले तो जलालुद्दीन खिलजी। 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ना खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने ना अपना राज्याभिषेक किस महल में कराया था? महल का नाम याद रखने, खिलोखरी महल में, खिलोखरी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में ना बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। 13वीं शताब्दी में ना काकतीय राजवंश को ना दिल्ली सल्तनत के हमलों का ना सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा, और क्या होता है 1323 ईस्वी में ना ये वंश समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इब्न बतूता पागल राजा था, एक पागल राजा के नाम से जाना था, उसके दरबार में आया था। मोरक्को का प्रसिद्ध इब्न बतूता आया कब था? 1333 ईस्वी में। पागल राजा के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को, उसके दरबार में ये आया था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की। मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में मोबाइल नंबर जो याद कराया था उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल चुका है सबसे ज्यादा कार्यकाल किस वंश का रहा है, सबसे कम कौन रहा है, दूसरे नंबर पर कौन है। टॉप 5 में पांचों के पांचों में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ कवर करा चुका हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में मोहम्मद बिन तुगलक 1206 से लेकर 1526 तक कुल मिलाकर दिल्ली आपका दिल्ली सल्तनत में पांचों राजवंश रहे हैं, 5 राजवंश रहे हैं। गुलाम वंश कब से कब तक रहा था बच्चों? 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा था आपका जी। खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1290 से 1320 तक रहा है, 1320 जी के बोलता हूं खिलजी को मैं के। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहा है जी, इसे मैं बोलता हूं टी। गुलाम वंश जी से गुलाम वंश, के तक खिलजी वंश, टी तक तुगलक वंश। इसके बाद सैयद वंश आपका 1414 से लेकर 1450 तक रहा है, और लोधी वंश आपका 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। क्लियर है जी। 1325 में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ना दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके नाम से बैठा था? जूना खां के नाम से बैठा था। ठीक है जी। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया है, ये मैं आपको कवर करा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था बच्चों? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। राजधानी को ना दिल्ली से दौलताबाद ले जा गए, और उसके बाद फिर वहां पर जैसे पहुंचे फिर वहां से वापसी फिर दिल्ली लेकर आए। ये बहुत ही इनके जो कार्य थे करना तो बहुत अच्छा चाहते थे, लेकिन ये कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें पागल राजा कहा जाता था। क्लियर है जी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो सुल्तान को तो इतिहासकार है एक बदायूनी ने एक लाइन बोली थी इनके ऊपर, सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को उनके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। डायरेक्ट पूछा जाता कि पागल राजा के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 17, आगरा शहर को किसने बसाया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? बहलोल लोदी था। फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको कवर करा चुका हूं, बहलोल लोदी ने की थी। इसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। भूमि मापन के लिए ना गज ए सिकंदरी नाम से प्रणाली पैमाना सिकंदर लोदी ने प्रचलित कराया था, और 1504 में आगरा शहर बसाया था, और 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था। कौन? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 18, लोदी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा है बच्चों? जी के टी सैयद लोदी। देखना, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, अंतिम में है पांचवा लोधी वंश। इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? लोधी वंश था। ठीक है जी। संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे आपके। इस वंश का शासनकाल कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल काल की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें क्या होता है? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और दिल्ली सल्तनत का पतन करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में के द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बाबर के द्वारा। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से थे? पान, खा, चल, घर। मुगल काल की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। किस राजवंश का पतन करके? गुलाम वंश का। पा से बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खा से बनता है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चल से बनता है चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। घर से बनता है घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था। चारों युद्ध में विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल में स्थित बाबर का मकबरा है। क्लियर है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी किसी भी टॉपिक की XYZ जीके जीएस में, मैथ, रीजनिंग, किसी भी टॉपिक की आप क्लास ट्रिकी अप्रोच वाली चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना, वो मैं क्लास आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।